आज 11 अक्टूबर से और आज मेरा शो है गोल्डन कमोड दिल्ली में। थिएटर परफॉर्मेंस है एक, जहाँ पे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो बनाने के पहले सोच रहा था कि जब आप जिंदगी को देखते हो वापस तो कितनी सारी चीजें हैं जो बदल जाती हैं। मैं दिल्ली में पैदा नहीं हुआ, मैं दिल्ली कुछ साल पहले आया, नाटक के लिए आया था और उसके बाद कई नाटक करने का मौका मिला, मुझे बहुत सारे लोगों से मिला और आज ये परफॉर्मेंस हो रहा है। ये नाटक के शोज पहले भी हो चुके हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कितना सुंदर है कि ये मैं कर पा रहा हूँ। जब रिहर्सल चल रही थी पिछले कुछ 7-8 दिन मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही और मैं रिहर्सल करने जाता था और मैं पूछता था खुद से क्या मैं ये करना चाहता हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं। क्योंकि आपको फिजिकल जब पेन होता है या फिर इमोशनल पेन में जब आप होते हो, आप अपने आप से सवाल पूछते हो कि आप अपने बॉडी को, अपने शरीर को, अपने सोल को क्यों लेकर जा रहे हो इन सारी चीज़ों से। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट। एंड देन टुडे आई गॉट माई आंसर व्हेन आई वाज रिहर्सिंग दैट मे बी आई लव डूइंग दिस बिकॉज आई एक्चुअली लव डूइंग दिस। एंड टुडे अगेन, मतलब अभी सुबह के कुछ 1 बज रहे हैं रात के और आज ही शो है शाम के 4 बजे और 6:30 बजे। और मैं इसलिए एक्चुअली ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। जब आप आज लगातार 135वां दिन है जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। 135 दिन का मतलब होता है 4 महीने और 15 दिन। और मैंने खुद से वादा किया कि 365 दिन लगातार मैं ये वीडियो डालकर देखूंगा क्या होता है। और पिछले 4 साढ़े 4 महीने में मैंने देखा है बहुत सारी बदलाव आए हैं। मैं जहाँ पहले रहता था वहाँ नहीं रहता हूँ, अब मैं कहीं और रहता हूँ। मैं जिस प्रकार से जिंदगी को देखता था उसमें कुछ बदलाव आए हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और अभी इस कमरे को आप देखें, इस कमरे में जो सारी चीजें हैं, जैसे आप यहाँ पे मेरे पोस्टर्स देख सकते हैं। ये पोस्टर्स मैंने ऑर्डर किए थे, मैंने आज इनको अपने हाथों से लगाया। जब मैं छोटा था तो मुझे फॉर सम रीजन ऐसा लगता था कि मेरे जो स्किल्स है, जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है जो आप उंगलियों का प्रयोग करते हो, जो छोटी छोटी चीजें, उसमें मैं जनरली अच्छा नहीं था। और मुझे लोग बहुत बार टोक भी देते थे बचपन में, अभी भी एक्चुअली टोक देते हैं कि तुम चीजें क्यों गिरा देते हो। पर मैंने बाद में जब उसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि कुछ लोग होते हैं जिनके फाइन मोटर स्किल्स जो है उतने डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसलिए बच्चों को जब आप छोटे होते हैं ना, देखना वो चीज़ें पकड़ के रखना सिखाते हैं दूसरे डब्बे में, छोटे छोटे मोतियों को पकड़ना सिखाते हैं। मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उंगलियों से पकड़ के लिखना, ये सब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि वो शायद डेवलप नहीं हो पाया। तो ये सारे पोस्टर्स लगाना या फिर वो पीछे आपको लाइट दिख रही होगी, ये सारी चीज़ में मुझे हमेशा लगता था यार मुझसे हो नहीं पाएगा। डर लगता था मुझसे कि मैं क्या करूँगा, बिगड़ जाएगा बिना मतलब कि मैं चीज़ें ऑर्डर भी करूँ तो कैसे होगा। मैं आपको दिख रहा हूँ, ये अगर आपको दिख रहा है, ये लाइट जो है ये मैंने खुद ऑर्डर की और खुद ऐसे सजाया इसे, जो भी। अब आपको ये बहुत छोटी सी चीज़ लग रही होगी, है ना, पर मेरे लिए छोटी सी चीज़ है नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेरे लिए एक माइलस्टोन है कि मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। जब मैं सोच रहा था इन सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे मेरी तबीयत खराब थी और उसके बाद ही मैं रिहर्सल में गया, और ख़राब का मतलब एक्चुअली ख़राब मतलब मैं दवाइयाँ ले लेके रिहर्सल में गया हूँ और स्कूल गया हूँ जहाँ मैं काम करता हूँ, क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप जब बड़े हो जाते हो तो कई बार आपको अपने शरीर को भी, अपने सोल, अपने माइंड को भी साइड में रख के कई बार काम करना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है वो भी एक प्रिविलेज है, बिकॉज हम ऐसे स्थिति में है जहाँ पे हम काम कर पा रहे हैं। देयर इज अ सेइंग दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट कोट ऑफ ऑल टाइम: you cannot complain about having too much on your plate when all you wanted is to eat. So I always wanted to eat, I always wanted to have too much, I always wanted to have everything in this world, so I'm ready to put in the work for that, and it's a privilege. कभी कभी आपका शरीर जवाब देगा, कभी कभी आप इमोशनली थक जाओगे, लेकिन करते रहना यही जीवन है। पर पॉइंट ये है कि जब कल नाटक हो जाएगा उससे जिंदगी में मेरे बहुत बदलाव आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, पर सुंदर मुझे ऐसा लगता है कि हम वो सारी चीजें कर पाएं जो हमने करना चाहा। और जब आप इस वीडियो को कुछ साल बाद देखेंगे, आप बहुत सारे लोग रिसर्च पर्पस के लिए देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये देखेंगे कि कैसे कृतार्थ ने ये कहा था कि वो करके दिखाएगा और उसने कर दिखाया है। तो अब जब वापस मुड़ के जब भी आप ये वीडियो तक देख रहे हैं तो आपको मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये सारी मेहनत जो है वो सफल होती है और होगी। क्योंकि मैं आज से 4 साल पहले मुझे आई हैड नो आइडिया कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जा पाऊंगा और फिर मैं नाटक कर पाऊंगा, मुझे नाटक करने के पैसे मिलेंगे, मुझे फिल्म करने के पैसे मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि मुझे अभी 1 घंटे पहले एक फ़ोन आया और एक ऑडिशन है कल ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा जो है वो दिल्ली के पास ही है। अब कल 11 बजे से ऑडिशन है और मेरा कल नाटक भी है, तो मैं ऑडिशन देने जा नहीं पाऊंगा। लेकिन मैंने मना कर दिया कि हाँ मैं ऑडिशन देने नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा नाटक है। और मुझे उसका एक रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हाँ ज़रूरी है फिल्में और मीडिया, उससे पैसे भी ज़्यादा आते हैं नाटकों से की तुलना में। पर मुझे लगा कि मुझे ये संतुष्टि है कि मैं वो कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। हाँ मैं वो भी करना चाहता, पर कई बार आपको लगता है यार मैं पीछे, कि ये छूट गया मुझसे, वो वैसा हो गया। पर जब मुझे कॉल आया और मैंने मना किया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे ये नहीं तो कुछ और होगा। ये जो यकीन है वो आपको कितना सुंदर बनाता है, कितना ज़्यादा बेहतर बनाता है। तो ये इस वीडियो का होल पर्पस इज टू टेल योरसेल्फ दैट मे बी द ड्रीम लाइफ दैट यू ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ is not far away. I still have so many dreams and I'm pretty much sure that it will come true. Because आप अगर मेहनत करोगे, अगर आप really मेहनत करोगे ज़िंदगी में, तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो पाया नहीं जा सकता। क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो, मुझे बहुत बार मेरे दोस्त फ़ोन करते हैं, बहुत लोग फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि तुमने बहुत बढ़िया सेटअप बना लिया है। और मैं कहता हूँ नहीं यार ऐसा कुछ खास सेटअप नहीं है, पर ये सेटअप होना भी देयर वाज अ ड्रीम। इट वॉज अ ड्रीम कि ऐसा मेरे वीडियो की क्वालिटी ऐसे दिखेगी, मेरे नीचे ऐसे कैप्शन आएंगे, एडिट आएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम बाहर से देखते हैं हमें लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इट्स ग्रेट
एंड इससे और सुंदर बात है दैट आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट एंड आई एम रेडी टू पुट इन द वर्क एंड गॉड हैज़ बीन काइंड, लाइफ हैज़ बीन काइंड एंड आई हैव गॉटन ऑल ऑफ दिस एंड I'm really really grateful. But I want you all to know कि in this moment I feel really really happy. I'm really really proud and I am just एक फीलिंग है जहाँ पे मुझे लगता है कि ज़िंदगी सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एक चैन है, एक सुकून है, भागा दौड़ी भी है, उससे कोई डिनाइल मैं हूँ। मैं कल सुबह भी जाऊँगा, फिर रिहर्सल में, फिर शो होगा, फिर परसों से कुछ और है। ज़िंदगी ऐसे चलती रहेगी। अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। इतना ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आपको देना पड़े दुनिया वालों को जो आपका है, और जो आपका नहीं है वो मांग लीजिए, मिल जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप मुझे जल्दी देखेंगे फिल्मों में, आप मुझे जल्दी देखेंगे हर एक जगह जहाँ आप सोच सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, ऐसे ही मेहनत कीजिए। मेरा नाम है कृतार्थ। आई लव यू। जय हिंद।